इतना भयंकर परेशान कर रखा है सफाई कर्मचारी को। बिल्कुल वेतन डालता है, वेतन के अंदर से 2-4 कभी कटौती कर देता है, कभी 1000 रुपए कटौती कर देता है। पीएफ का भुगतान नहीं करता है बिल्कुल भी। पीएफ अरे ESI कार्ड बन रहा है, उसने वो भी नहीं दिया, पीएफ का पैसा भी नहीं कट तो रहा है, लेकिन वो आगे हमारे पास पहुंच ही नहीं रहा है। तो हर तरीके से परेशान है उस ठेकेदार को लेके। एरियल भी नहीं दे रहा है। यूनिवर्सिटी का प्रशासन और इनका जो भी ठेकेदार है वो उनको इस कदर बेवकूफ बना रहा है कि इनको मात्र 5 से 6 हजार रुपए दिया जाता है, उसमें से कुछ पैसा इन लोगों का पीएफ का काट लेते हैं और उसके अलावा भी लोग बता रहे हैं तमाम तरीके से किसी ना कोई वजह देकर पैसा इनका काट लिया जाता है। आप सोचिए, यहाँ पर आते हैं, इस ऑफिस में आते हैं तो यहाँ का अधिकारी कहते हैं कि फाइनेंस ऑफिसर के पास में जाओ। फाइनेंस ऑफिसर के पास में जाते हैं तो वो कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। सुनता कोई नहीं है। 15 दिन हो गए यहाँ पे करते हुए। 15 दिन से हम हड़ताल पे है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जहाँ भी हड़ताल पे बैठते हैं वहीं से हमको कुत्तों की जैसे धिक्कार के भगा दिया जाता है। हड़ताल मनाली का मेरा सवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी हम राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी के ऑफिस के बाहर मौजूद है। आप मेरे आसपास भारी मात्रा में भीड़ भी देख सकते हैं लोगों की, और पीछे भी इतनी भीड़ है। और ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय को साफ रखते हैं, कि साफ सफाई करते हैं। अभी लोगों के साथ किस कदर नाइंसाफी हो रही है और किस कदर इनकी आवाज को यहाँ की वीसी, यहाँ के रजिस्ट्रार दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। ये सब यहाँ पर सालों से 10-15 साल से यहाँ पे नौकरी करते हैं और यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, और इन लोगों की सैलरी मात्र 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए में 5 से 6,000 रुपए में ये लोग सालों से काम करते आ रहे हैं। अब इन लोगों का वेतन ना तो बढ़ाया जा रहा है, और फिर ऊपर से जो उनको मिलता है उसमें से भी इनकी वीसी मैडम काट लेती है। और फिर तभी लोग बोलते हैं कि पैसे बढ़ा दो, तो ठेकेदार के ऊपर नाम डाल दिया जाता है। ठेकेदार आप सोचिए, ये बेचारे गरीब लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इसीलिए ना यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। तो ठेकेदार साहब बोलते हैं रजिस्ट्रार साहब जाने और आप जाने, और ये वीसी साहब के पास जाते तो वीसी साहब बोलते हैं ठेकेदार जाने और आप जाने। अब आप सोचिए किस तरीके से गरीब इंसान को, गरीब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आप अंदर से जाकर विश्वविद्यालय की हॉस्टल की हालत देखेंगे तो वो गंदे हो रहे हैं। और वो क्यों गंदे हैं? क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे। और ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वीसी मैडम पैसे इनके खा जाती है। 6,000 रुपए तो देती है, उसमें से भी पीएफ के नाम पे काट लेती है। और पीएफ, एक और बात, पीएफ यहाँ से तो काटती है और इनका अकाउंट में तो पीएफ पहुंचता ही नहीं है। और इनका कोई एरियल कार्ड भी बनना होता है, वो एरियल कार्ड इनको देता नहीं। अब सोचिए, जो मिनिमम वेज होता है, जो हमारा संविधान कहता है कि इतना वेज, इतनी तनख्वाह हर एक लेबर को, हर कर्मचारी को मिलनी चाहिए, वो तक वीसी मैडम खा जा रही है। और वीसी बात है, पैसा तो शायद वीसी साहब या फिर रजिस्ट्रार मैडम जो भी है वो अपनी जेब में खा जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों से जान लेते हैं कि कितने दिन से और क्या कुछ चल रहा है। जी अंकल जी, आप यहीं पे काम करते हैं? ये मैं तो इनके समर्थन में है, काम करने वाले बैठी हैं। ये इनसे पूछ लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनको फुटबॉल बनाया गया है। यहाँ पर आते हैं, इस ऑफिस में आते हैं तो यहाँ का अधिकारी कहते हैं कि फाइनेंस ऑफिसर के पास में जाओ। फाइनेंस ऑफिसर के पास में जाते हैं तो वो कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। सुनता कोई नहीं है। ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है। ठेकेदार इन पर टाइम से वेतन नहीं देता है। जो पीएफ का पैसा करता है उसको भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराना चाहिए, जमा नहीं कराता है। ESI कार्ड इनको बनना चाहिए, इनके तनख्वाह में से कटता है, यूनिवर्सिटी भी मिलाती है, लेकिन ESI कार्ड किसी के पास में नहीं है। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार कह चुका हूँ कि ये आप ठेकेदार को बुलाकर ये ESI कार्ड सबको बनवा दो, पीएफ का पैसा। लेकिन ये खुद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन का और ठेकेदार का मिली भगत है, इसलिए ठेकेदार ये सब काम करे। तनख्वाह 10 तारीख तक देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग, और इतनी सारी, आप सोचिए कितनी भारी मात्रा में घर बार छोड़कर ये औरतें बैठी, इनके बच्चे भी होंगे। जी आपका नाम और कहाँ से आई हैं? मैं पूनम परमार हूँ, जवान नगर टीला नंबर 7 से आई हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिन से चल रही है परेशानी? क्या? हमें 15 दिन हो गए यहाँ पे करते हुए। 15 दिन से हम हड़ताल पे है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जहाँ भी हड़ताल पे बैठते हैं वहीं से हमको कुत्तों की जैसे धिक्कार के भगा दिया जाता है। हड़ताल की मुख्य वजह ये है कि हमें वेतन टाइम से नहीं मिलता है, और ना ही हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाती है। 5,000 रुपए मिलते हैं, उसमें भी हमें कट पीट के 2, 2.5, 3 इससे ज्यादा वेतन नहीं मिला जा रहा है। एक वो भी ऐसे इस तरीके से दिया जाता है ना, आधी आधी टुकड़ी के अंदर, और एक कर्मचारी से 4-4 डिपार्टमेंट करवाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सैलरी एक ही डिपार्टमेंट की दी जाती है। अब वो 5,000 है, 5,000 में आदमी 4-4 डिपार्टमेंट में काम कैसे करेगा? ना हमारे ESI कार्ड बन रहा है, उसने वो भी नहीं दिया, पीएफ का पैसा भी नहीं कट तो रहा है, लेकिन वो आगे हमारे पास पहुंच ही नहीं रहा है। तो हर तरीके से परेशान है उस ठेकेदार को लेके। एरियल भी नहीं दे रहा है, बुलाते हैं उसको, बोलते हैं तो वो बोलता है चाहे बीसी को बोलो चाहे किसी को भी बोलो। बीसी के पास आते हैं, वो बोलती है तुम जानो, ठेकेदार जाने। बीसी मैडम का नाम क्या है? अल्पना कटेजा। अल्पना कटेजा। हाँ जी। इस तरह से कराते हैं जैसे ये टाइलें वगैरह ऐसे रगड़वाते हैं हमसे, आके सामने हाँ खड़े होके ऐसे माथे पे खड़े हो जाते हैं और सरफ डाल के इसको है ना जूने से रगड़ो, हाथों से।
तो हमसे इस तरह से सफाई करा जाती है और कभी भी हम हमारे ऊपर रहम नहीं खाया जाता। 3-3 टुकड़ों में तो हमें सैलरी मिलती है, जो वो भी 5,000 भी 3 टुकड़ों में काट के टुकड़ों में देते हैं हमें। कभी भी और ना एक जगह टिका के काम कराते हैं। एक जगह का काम है, सैलरी एक जगह की देते हैं, उसको 3 टुकड़े में देते हैं और छुट्टी भी नहीं दी जाती। हमें छुट्टी मांगते हैं तो कह देते हैं कि हम आप लोगों को कोई छुट्टी नहीं है, उसके पैसे काट देंगे और अगर आप मनमानी करोगे तो हटा देंगे। ठेकेदार को बोलते हैं तो ठेकेदार बोलता है कि जाके वीसी से बात कर लो, जाओ हमारे पास वीसी का ऑर्डर है। ये बात बोलते हैं हमें तो। वीसी मैडम क्या बोलती है? अब यहाँ पे भी कुछ लोगों से जान लेते हैं जी। और वीसी मैडम क्या बोलती है? आप बोलो रामू जी, इनसे पूछो। मैडम इस कदर शोषण हो रहा है हमारे साथ। आज 20 साल से नौकरी करता हूं मैं। 20 साल से जिंदगी में पहली बार ये ठेका आया है दीपक एंटरप्राइजर का। ये इतना भयंकर परेशान कर रखा है सफाई कर्मचारी को। बिल्कुल वेतन डालता है, वेतन के अंदर से 2-4 की कभी कटौती कर देता है, कभी 1000 रुपए की कटौती कर देता है। पीएफ का भुगतान नहीं करता है बिल्कुल भी। पीएफ मांगने जाते हैं तो ऑफिस से भगा देते हैं, जाके प्रशासन को बोलो। प्रशासन से बात करते तो प्रशासन बोलता है ठेकेदार से बात करो। हमारे को एरियल के लिए बैठे हुए, एरियल नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। 2 ठेकेदार थे पहले, विक्रम सिंह, उन्होंने एरियल डाल दिया, ये एरियल नहीं डालता, बिल्कुल मना कर रहा है क्लियर डालने के लिए। और हमारी हर बार यही रहती है, परेशान, समय ज्यादा परेशान कर रखा है हमारे को, बहुत ज्यादा है शोषण कर रखा है हमारा, बहुत ज्यादा है। तो तनख्वाह आपको बहुत, आपको नहीं लगता 6,000 तो इतनी तो अपने जो संविधान है उसमें नहीं लिखी हुई है, तनख्वाह इतनी कम क्यों देते? अपने कभी बढ़ाने के लिए नहीं कहा? खाया बढ़ाने के लिए सिर्फ 26 रुपए बढ़े हैं। 26 रुपए? 26 रुपए, उसका एरियल बन रहा है 2 साल का, वो एरियल तक नहीं मिल पा रहा हमारे को। और हर महीने कटौती करता है मैडम, बैठे बाद ही तनख्वाह मिलती है हमें। अगर हम बैठेंगे तभी वेतन मिलेगा इसके टेंडर के अंदर, दीपक एंटरप्राइजर के लिए। जब भी हम हड़ताल करेंगे तब सैलरी देता है, बिना हड़ताल करे सैलरी देता ही नहीं है ये। हमेशा हमेशा ही सैलरी आने में ऐसे दिक्कत होता है? जी जी, हर महीने का वो है ये। बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन को हम अवगत करा चुके हैं इस मामले को, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इस विषय पर। अगर मेरी बात सुनो, अगर ठेकेदार इनके काबू में नहीं आ रहा है तो हमसे कह दो, हम इलाज कर देंगे ठेकेदार का। भाई जब विश्वविद्यालय प्रशासन टर्म्स के आधार पर, कंडीशन के आधार पर उसको ठेका दिया हुआ है, तो उसके बस की नहीं हो रहा, उससे इलाज नहीं हो रहा, तो हम कर देंगे। हमसे कह दो, इलाज हम करेंगे, पक्का इलाज करेंगे। भविष्य में कभी सोचेगा भी नहीं वो ठेका लेने की। अच्छा, और एक बात और बताइए, कभी ऐसे वीसी मैडम एक बार भी बात करने आई है? 15 दिन से बता रहा था कोई बात एक बार भी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। वीसी मैडम दिखी एक बार? नहीं, अभी तक हमने देखा ही नहीं वीसी मैम को। गेट वीसी मैडम के ऑफिस का हमेशा ही बंद रहता है क्या? हड़ताल होती है जब भी ताला लगता है, वरना खुला रहता ही है। वीसी मैडम सोचिए, क्योंकि ये लोग ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वैसे गार्ड साहब तो बैठे हैं, पर आप सोचिए क्योंकि ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं तो वीसी मैडम 15 दिन की छुट्टी लेकर ही निकल गई है शायद। ये लोग बोल रहे हैं कि ताला भी शायद अंदर से नहीं खुला है। अब आप सोचिए किस तरीके से एक गरीब मजदूर का शोषण किया जाता है। शायद ये लोग जानते नहीं होंगे कि इनका अधिकार है कि इनको कम से कम 10,000 रुपया मिलना ही चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। एक नॉर्मल लेवल का लेबर का जो वेज होता है वो 10,000 रुपए होता है। और यूनिवर्सिटी का प्रशासन और इनका जो भी ठेकेदार है वो इनको इस कदर बेवकूफ बना रहा है कि इनको मात्र 5 से 6,000 रुपए दिया जाता है, उसमें से कुछ पैसा इन लोगों का पीएफ का काट लेते हैं और उसके अलावा भी ये लोग बता रहे हैं तमाम तरीके से कुछ किसी ना कोई वजह देकर पैसा इनका काट लिया जाता है। आप सोचिए 5 से 6,000 रुपए इनको दिया जा रहा है, उसमें से पैसा इनका काट लिया जा रहा है और जो काट रहे हैं वो भी इनको समय पे नहीं दे रहे हैं। हर बार यहाँ धरने पर ये लोग बता रहे बैठना पड़ता है तब इनको पैसा मिलता है। तो आखिर यूनिवर्सिटी का प्रशासन कर क्या रहा है? एक बार वीसी मैडम और रजिस्ट्रार साहब एक बार सामने आए और जवाब दे कि आखिरकार वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाकर सरकार से इतना मोटा खासा पैसा जो बजट निकल रहा है यूनिवर्सिटी के लिए वो उठाकर आखिरकार कर क्या रहे, और ये पैसा जा किसकी जेब में रहा है? रजिस्ट्रार साहब के पास जा रहा है, वीसी साहब के पास जा रहा है, या उनके रिश्तेदारों के पास जा रहा है? क्योंकि कर्मचारी आके परेशान है, अंदर छात्र परेशान है, ना उनके पास पीने को पानी है, मेस में खाना नहीं है। तो एक बार जो भी जिम्मेदार लोग हैं एक बार सामने आए कि आखिरकार आप सरकार का दिया हुआ जो भी आपको बजट में पैसा मिलता है वो आप लेकर जा कहाँ पे रहे? आप इन गरीब लोगों को 10,000 रुपए जो उनका अधिकार का जो तनख्वाह की बनती है आप इनको वो नहीं दे पा रहे, आप उसमें से बीच में पैसा खा जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप छात्रों को तो सुविधा देने के बाद दूर की बात, आप इन लोगों का अधिकार छीन ले रहे हैं। आप इन लोगों का जो वेतन बनता है आप इनको वो नहीं दे पा रहे, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप आकर जवाब दे कि आप जो सरकार का दिया हुआ पैसा वो खा जा रहे हैं, और जो प्राइवेट कोर्सेज चला रहे हैं यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए उससे छाप रहे हैं वो पैसा खा जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अब जवाब दे एक बार जरूर सामने आकर। आप क्या कुछ राय रखते हैं जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान के साथ।